दिल्ली अब दिल वालों की नहीं रही, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है दिल्ली से जो कि सभी को सोचने पर मजबूर कर दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर एक कलयुगी बेटे का कारनामा सामने आया है और एक कलयुगी बेटे ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतारा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से परिवार के 4 सदस्यों को एक बेटे ने अपने ही परिवार के, अपने पिता को, अपनी माँ को, सगी बहन को और दादी को मौत के घाट उतारा। मौत नशे का आदी इसको बताया जा रहा है। नशे का आदी ये व्यक्ति था, जिसके बाद इसने अपने पिता को, माँ को और अपनी बहन को और अपनी दादी को, पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। अपने माता पिता, सगी बहन और दादी का इसने कत्ल किया है। नशे का आदी इस युवक को बताया जा रहा था। 25 साल का ये युवक था और दिल्ली के पालम इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों का कत्ल कर दिया और उन्हें चाकुओं से गोंदकर मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस, इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नशे का आदी इस युवक को बताया जा रहा था। दिल्ली के पालम इलाके में एक कलयुगी बेटे का ये कारनामा सामने आया है, जहां पर उसने अपने माता पिता और अपनी सगी बहन और अपनी दादी को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी जो बेटा है, जो उसे नशे का आदी बताया जा रहा है और आए दिन पैसों को लेकर वो घर में झगड़ा करता था और कल रात ही ये हमेशा की तरह यहाँ पर अपने घर पे झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करने के बाद उसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। कल रात ही घर पर झगड़ा होता है कलयुगी बेटे ने और अपने पूरे परिवार को झगड़े के दौरान चाकुओं से गोंदकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अपनी सगी बहन को, अपने माता पिता और अपनी दादी को इस युवक ने, नशे का आदी जिसे बताया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के पालम इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने, जो कि नशे का आदी था, उसने अपने पूरे परिवार को, यानी कि परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल आरोपी को काबू कर लिया गया है। मौत की वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये घर से भाग रहा था, तो घर से भागने से पहले पड़ोसियों ने इसे काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर लिया। कल रात की ये घटना बताई जा रही है, जहां से वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो रहा था, लेकिन पड़ोसियों ने इसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल परिवार के सदस्यों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। अभी उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। आरोपी के नाम की अगर बात की जाए तो आरोपी का नाम केशव बताया जा रहा है। 25 साल आरोपी की उम्र बताई जा रही है और नशे का आदी इस व्यक्ति को बताया जा रहा है। दिन भर अगर परिजनों की बात की जाए तो परिजनों को, अन्य जो सदस्य है जो परिवार के, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि परिवार के साथ ये आए दिन झगड़ा करता रहता था। इससे पहले इसे नशा छुड़ाने के लिए इसे रिहैब में भी भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी इसके नशे की आदत नहीं छूट पाई, जिसकी वजह से ये गुस्सा करता था, घर वालों से झगड़ा करता था, घर वालों से, अपनी माँ से ये पैसे मांगता था। बीती रात की अगर बात की जाए, जब इसने मौत की इस घटना को अंजाम दिया, तो उस समय भी ये अपने माँ बाप से, अपनी माता से पैसे मांग रहा था, झगड़ा कर रहा था और नशे की आदत की वजह से उसने गुस्से में आकर अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को कल रात में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशे का आदी इस आरोपी को बताया जा रहा है और इस कलयुगी बेटे ने अपने पूरे परिवार को, यानी कि परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतारा है। जिन्हें मौत के घाट उतारा है उसमें इस जो आरोपी बेटा है, कलयुगी जो बेटा है, उसने अपने माता पिता, अपनी सगी बहन और उसके अलावा अपनी दादी को मौत के घाट उतारा। आपको परिजनों की ही आखिर क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, क्या जानकारी मिली है? कौन था? जी, देवर था हमारा, छोटे वाला। एक देवर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, दूसरा देवर ये सेकंड फ्लोर पे रहता है।
क्या जानकारी मिली है? हमें तो इन बच्चों ने बताया देवर के लड़के ने कि रोने की आवाज़ आई थी, और मैं अब ऊपर गया तो आवाज़ नहीं आ रही, कुछ कर दिया उसने लड़के ने। मन की बेटा, फिर मैंने इन्होंने बोला, देवर ने और लड़के ने दोनों ने बताया, तो हम यहाँ से दोनों जने गए, हमारे बच्चे गए और पड़ोस में घंटी बजाई मैंने, तो वे सब जने इकट्ठे होके गए, तो जल्दी से गेट तोड़ने लगे। वो गेट तो टूटा नहीं, वो सापट पे से जो जाल है उसमें से कूदने की आवाज़ आई उसकी, हमने भाग के पकड़ लिया वो। क्या नाम है उसका जो जिसने बेटे का जिसने मर्डर केशव केशव केशव? कितनी उम्र होगी केशव की? 24-25 साल। आखिर क्यों, कुछ कारण पता चला क्यों है? नशा करता था जी, नशा करता था। रोज कहता था तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, पैसे दो नहीं तो तुम्हारा आज गला घोट दूंगा, मार दूंगा। 3 बजे तक मैं छत पे छोड़ के आई ऊपर अपनी सास को और उसको सुबह हुआ था उसकी मम्मी के साथ झगड़ा। मम्मी बता रही थी हमारी सास, हम छत पे बैठे थे ऊपर कल 3 बजे तक, तो कह रही थी इसकी मम्मी का और इसका दोनों का झगड़ा हुआ है, पैसे मांग रहा था, उसकी मम्मी ने नहीं दिया, मेरे सिर हो रहा है कि पैसे दे नहीं तो मैं मारूंगा तुझे। कह रही मैं कहाँ से दूँ पैसे, पहले तो मैं किराएदार से लेके देती थी, अब वो भी चले गए खाली करके, इसकी वजह से मैं कहाँ से दूँ। मगर मम्मी मेरे पास भी नहीं है पैसे। कह रही थी लाली तू दे दे, मन कि मेरे पास तो नहीं है पैसे। डेड बॉडी कहाँ पड़ी थी? सबको इकट्ठी थी? दो तो बाथरूम में पड़ी थी, हम गए तो दोनों मम्मी पापा बाथरूम में डाल रखे थे, और दादी को करवट ले डाल रखी थी जैसे कि सो रही है वो, उसको ऐसे कर रखा था, और बहन ऐसे ऐसे करके पड़ी थी। ये गला कट रहा था, इतना बड़ा खून था चारों तरफ, और गला कट रहा था ये सारी और ये यहाँ से सीना फाड़ रखा था उसका। पिता को कहाँ पे चको हुआ? पिताजी हमने बाहर से देखा, हम तो बेहोश हो गए थे, हमें नहीं देखा पूरा। नाम क्या था पूरे परिवार में? पिताजी का क्या नाम था? दादी का? दादी का दीवानो देवी था, पापा का नाम दिनेश था, लड़के के पापा का नाम था दिनेश, और मम्मी का नाम था दर्शन, और लड़की का नाम था, उसकी बहन का नाम था उर्वशी। कितनी उम्र थी बहन की? और 1 साल की छोट बढ़ाई थी, वो 25 साल का था, ये 24 साल की थी, अभी डिग्री मिली थी डॉक्टरी की उसको, लड़की को। मदर और फादर की क्या उम्र रही होगी? पिता और मदर की और फादर की होगी 42-43 साल के लगभग। दादी काफी दूर? दादी होगी 80 के करीब की होगी, 70 के करीब होगी। लड़के को पकड़ लिया था आप लोगों ने? हाँ जी, वो भाग रहा था, हम उसके पीछे भाग के, किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी, पड़ोसियों ने, कुछ हमने लगा दी, निकल नहीं दिया, स्टार्ट कर ली थी, स्कूटी लेके भाग रहा था अपने पापा की बैग लेके, उसमें आधार कार्ड थे, 4 फोन थे, सबके चेक वैक सबके। परिजनों की ओर से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो बेटा है वो नशे का आदी था, और नशे की आदत की वजह से ही उसने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें उसकी दादी, उसके माता पिता और उसकी सगी बहन शामिल है। दिल्ली में कलयुगी बेटे का ये कारनामा है, जहां पर बेटे ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। परिवार के 4 सदस्यों की इस युवक ने हत्या कर दी है। नशे का आदी इस युवक को बताया जा रहा था, और उसने अपने माता पिता, सगी बहन और दादी का कत्ल कर दिया। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वारदात के बाद ये जो आरोपी है, आरोपी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसियों की तरफ से इसे काबू कर लिया जाता है और उसके बाद पुलिस के हवाले किया जाता है। आरोपी को कल रात में ही गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। बेटे के नशा करने की आदत से घर वाले जो थे वो चिंतित थे, जिसके बाद उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन वहां से वापस लौटने के बाद भी उसके जो नशे की आदत है वो नहीं छूट पाती है, और उसके बाद जो आरोपी है घर में झगड़ा करता है, घर वालों से पैसों की मांग करता है, क्योंकि उसे नशे करने के लिए पैसे चाहिए, तो इस वजह से वो घर वालों से झगड़ा करता है, बार बार पैसों की मांग करता है। जब घर वालों की तरफ से उसे पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उसकी तरफ से उनके साथ मारपीट की जाती है, झगड़ा किया जाता है, जिसके बाद बीती रात उस शख्स ने गुस्से में आकर अपने माता पिता, अपनी दादी और अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बीती रात घर से करीब 10 बजे रात की ये घटना बताई जा रही है, जिस समय चीखने चिल्लाने की आवाजें पड़ोसियों को सुनाई देती है, जिसके बाद लेकिन कुछ समय बाद ही जो चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं वो बंद हो जाती है, क्योंकि उस शख्स ने जो है, उस आरोपी ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे परिवार की वो हत्या कर देता है, सभी को वो मौत के घाट उतार देता है, जिसमें उसकी दादी, उसके माता पिता और उसकी बहन शामिल है, और सभी को वो मौत के घाट उतारने के बाद वहां से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसियों की तरफ से उसे देख लिया जाता है, निकलने से पहले उसे देख लिया जाता है, जिसके बाद वो उसे
पड़ोसियों की ओर से काबू कर लिया जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो आरोपी है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा जो मृतकों के जो शव हैं उन्हें भी मोर्चरी में रखवा दिया गया है और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन जितने भी डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया था, जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोपी की बात की जाए, आरोपी का नाम केशव है। केशव जो है 25 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और उसने नशे का आदी उसे बताया जा रहा है और नशे के आदी होने की वजह से ही वो घर वालों से झगड़ा करता था, उनसे पैसे मांगता था। बीती रात की भी यही कहानी, यही घटना परिजनों की ओर से बयान जो सामने आया है, परिजनों का भी यही कहना है कि वो नशे का आदी था और नशा करने के लिए वो घर वालों से पैसों की मांग करता था और पैसों के लिए वो घर वालों से झगड़ा भी करता था। अगर परिजनों की बात की जाए, परिजनों की ओर से उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजा गया था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र से वापस लौटने के बाद भी उसके नशे की आदत नहीं छूट पाती है और वो लगातार घर वालों से पैसों की मांग करता है और झगड़ा करता है। और यही जो है सिलसिला लगातार जारी रहने की वजह से बीती रात उसने अपने घर वालों से झगड़ा किया और झगड़ा होने के बाद जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं तो गुस्से में आकर उसने अपने माता पिता, अपनी दादी और सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया।